मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है बिहार जनसंख्या के बारे में, जनगणना के बारे में पढ़ने वाले, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जनगणना से हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन कंटिन्यू पूछता है, और वो बिहार पुलिस हो, आपका बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो, 2 क्वेश्चन कन्फर्म है क्या वो जनगणना से देगा ही देगा। चलिए सबसे पहले हम लोग जनगणना के इतिहास के बारे में जानते हैं। जनगणना की जो शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। बट नियमित जनगणना जो है वो 1881 ईस्वी से, कब 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से शुरुआत हुई थी, और उसी समय से प्रत्येक 10 साल में जनगणना होना आरंभ हो गया था। ओके, और जनगणना का जो जनसंख्या का सबसे महाविभाजक वर्ष जो है वो 1921 को कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम ये हुआ था कि जनसंख्या बढ़ने की जगह ये क्या हुआ था, घट गया था, इसलिए इसको जनगणना का जो है महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। और लघु विभाजक जो है आपका 1951 के जनगणना को लघु जनगणना विभाजक के रूप में हम लोग जानते हैं। इस अनुसार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या हमने इसको 3 चीज बांटा है, पहले आधार, देश और बिहार राज्य, क्योंकि आप बिहार से हो तो डेफिनेटली क्या बीपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले आपका आधार है कुल जनसंख्या का। 2011 का जनगणना था वो हमारे देश की 15वीं जनगणना थी। ओके, और उस टाइम जो थे उनके अध्यक्ष चंद्रमौली जी थे। उस टाइम भारत की जो जनसंख्या थी, अब इसको डिटेल याद करना चाहते हो, टोटल 121 करोड़ भारत से लगभग जनसंख्या थी 121 करोड़। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है तो आप स्टार्टिंग का ये 3 डिजिट और लास्ट का ये 3 डिजिट याद रखोगे तो आप इजीली इसको कर सकते हो। बट अभी भारत की जनसंख्या अप्रोक्सीमेटली 135 करोड़ हो चुकी है। बट ये किसके अनुसार है, 2011 के अनुसार इसका जनसंख्या कितना था, 121 करोड़। इसी तरह हम लोग बिहार पे चलते हैं तो बिहार का उस टाइम जनसंख्या था आपका 10 करोड़ 40 लाख, ठीक है ना, तो ये उस टाइम था। और बिहार का जो भारत की जनगणना में था जनसंख्या में, उसका 3rd रैंक था भारत का जनगणना के अनुसार, और टोटल यह है 8.6% भारत की जनसंख्या में अपना योगदान देता है। और भारत जो है वर्ल्ड का 17.5% जनसंख्या में योगदान था, और इसका जो जनसंख्या में इसका स्थान जो है वो है 2nd नंबर पे, फर्स्ट पे चाइना है। ओके, अब इसको डिवाइड किया गया हम लोग पुरुष और महिला में। उस टाइम कितने पुरुष थे और कितने महिला थे, उस हिसाब से आपका था 51.47% पुरुष थे और 48.53% क्या थे, महिला थे। और इसमें क्या हुआ था, जब इतना परसेंट पुरुष था और इतना क्या था, महिला था, जिसमें फर्स्ट स्थान जो था पुरुष में, सबसे फर्स्ट जो स्टेट था वो उसमें यूपी का स्थान था नंबर 1 पे, और सबसे लास्ट में किसका था, सिक्किम का था। ओके, जैसे बिहार में हम लोग चलते हैं, बिहार में उस टाइम क्या था, कुल जनसंख्या का 52.4% पुरुष था और 47.86% कौन थी, महिला थी। और बिहार में नंबर 1 स्थान पे था वो आपका था पटना, और सबसे लास्ट में क्या था आपका शेखपुरा था। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्रामीण जनसंख्या के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या जो था उसमें 68.8%, और सबसे नंबर 1 पे कौन था आपका, हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट पे कौन था आपका, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी, 96.96 पॉइंट इसका पूरा ग्रामीण जनसंख्या थी। और बिहार का जो था इसका था 88.7। आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि बिहार ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी, तो 88.7, और इसका भारत की जनसंख्या में इसका स्थान है 2nd नंबर। कितना स्थान है इसका, 2nd नंबर पर है। और इसमें क्या है, इसमें बिहार में पता है वो टोटल 38 जिला है, और इस 38 जिला में नंबर 1 पे आपका आता है समस्तीपुर। यानी आप मान सकते हो समस्तीपुर जिला का मात्र 3.5% व्यक्ति जिला से बाहर रहता है, क्योंकि 96.5% व्यक्ति जो है अपने घर में ही रहते हैं। ठीक, अगला आपका शहरी जनसंख्या। शहरी जनसंख्या के अनुसार जो आपका है 31.2% गोवा, यानी ग्रामीण से डिवाइड किया गया, शहरी जनसंख्या में 31.2 है गोवा। अब आप ऐसे याद करोगे, ये क्या है, प्रतिशत के हिसाब से। ऐसे जनसंख्या में सबसे ज्यादा जो है वो है आपका, यहाँ मान लिया जाए यूपी का हो जाएगा, और यहाँ महाराष्ट्र का, जो 5 करोड़ प्रॉपर जनसंख्या महाराष्ट्र में पड़ता है। बट यहाँ परसेंटेज के हिसाब से बोल रहा है तो 60.2 है आपका गोवा का। और इस हिसाब से यहाँ हम लोग बिहार में आते हैं तो पटना का जनसंख्या बोल रहा है शहरी जनसंख्या के अनुसार 43.07। तो ये आपके शहरी जनसंख्या, तो ये आपके ग्रामीण जनसंख्या पे थे। अगला आपका है दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि का मतलब ये होता है कि प्रत्येक जनगणना जो होता है 10 साल में कौन सा स्टेट कितना प्रतिशत वृद्धि किया है। इसके हिसाब से आप लोग अगर, तो आपका जो 2001 से 11 के बीच जनसंख्या वृद्धि दशक था वो था 17.7। ओके, और इसमें क्या था, सबसे ज्यादा जनसंख्या जो
आया था नंबर 1 पे, वो था आपका मेघालय का 2.70.9%, नंबर 1 पे था। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जो है भारत के इस राज्य में हुआ था, और सबसे कम नागालैंड। यहाँ पे उल्टा कर जनसंख्या क्या होता, कम गया था। अगर आपसे पूछ देगा कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या कम गई थी, तो वो आपका नागालैंड में जनसंख्या कम गई थी। जैसे भारत का दशकीय वृद्धि था बिहार का, वो था आपका 23.4, प्रॉपर बिहार का था कितना, 23.4, जिसमें मधेपुरा का योगदान था 31.1% और गोपालगंज का था टोटल 19% इसका योगदान था दशकीय वृद्धि में। ठीक, अगला है लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या होती है, उसको लोग क्या कहते हैं, लिंगानुपात। यानी मान लिया जब भारत की उस 2011 जनगणना के अनुसार भारत के 1000 पुरुष पे 943 क्या थी, महिलाएं थी। ठीक है, और इसमें जो है आपका फर्स्ट स्टेट कौन सा था और लास्ट कौन सा था, आप ये देखोगे। नंबर 1 पे आपका था केरला। केरल की जो है प्रत्येक 1000 पुरुष पे 1084 महिलाएं हैं। और सबसे कम हरियाणा, सबसे कम क्या है, हरियाणा, जिसका प्रत्येक 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या कितनी है, 879 है। ये आप क्वेश्चन याद हो कि आपको एग्जाम में ये पूछेगा ही पूछेगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका और सबसे कम कितना है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो, बिहार एग्जाम में कंपलसरी जैसे मान लिया जाए, बोल देगा आपका लिंगानुपात कितना है बिहार का, जो कितना था, तो ये आपका था 918 था प्रत्येक 1000 पुरुष पे। और यहाँ 38 जिले में जो नंबर 1 जिले पे थे वो आपके थे गोपालगंज। गोपालगंज की जनसंख्या थी 1000 टोटल 121, कितनी थी, 2021। और मुंगेर सबसे कम, जिसकी जनसंख्या थी लिंगानुपात था 876, यानी 1000 पुरुष पे मात्र 876 महिलाएं होती थी। ओके, अगला है शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात क्या होता है, 0 से लेकर 6 वर्ष के बीच की आयु का कितनी जनसंख्या थी 11 के अनुसार। तो शिशु लिंगानुपात के अनुसार यह देखा गया कि 1000 में टोटल 918 शिशु बच रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इस भ्रूण हत्या कर बहुत सारे शिशु को, खासकर लड़कियों को मार दिया जाता है। और इस शिशु लिंगानुपात में नंबर 1 पे जो है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो लिंगानुपात से, शिशु लिंगानुपात से, कि अगला जो आपका 2021 का जो होगा 16वीं जनगणना होगा, उसमें भारत की जनसंख्या महिलाओं का जो योगदान है बहुत अच्छा होगा, खासकर लिंगानुपात में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और सबसे लास्ट है हरियाणा। हरियाणा को फिर पिछड़ रहा है, शिशु लिंगानुपात पिछड़ रहा है। ये तो इसका लिंगानुपात 179 था, उसमें भी क्या इसका 834 हो गया है। अगला हम लोग आते हैं बिहार में। बिहार में है 1935, देश से काफी बेहतर स्थिति किसका है, बिहार का। यहाँ कितना इसका 935 है। ओके, 935 है। जैसे मान लीजिए किशनगंज, इसमें किशनगंज क्या है 1000 टोटल 971 और वैशाली का 904। तो ओवरऑल ये है कि बिहार की जो शिशु लिंगानुपात है काफी बेहतर है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि आगे जो 2021 का जनगणना होगा उसमें महिलाओं की जनसंख्या को ज्यादा बढ़ने की संभावना होगी। अब है आपका जनगणना जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि प्रत्येक किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना जनसंख्या निवास करता है। तो भारत का टोटल है 382 किलोमीटर प्रत्येक, ठीक है ना, जिसमें पहला नंबर 1 स्थान पे आता है हमारे बिहार का। फर्स्ट पे क्या आता है बिहार, और सेकंड लास्ट सबसे लास्ट आता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ मात्र है 17। यानी मान लिया जाए 1 किलोमीटर क्षेत्र में कम से कम 1106 व्यक्ति निवास करते हैं, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश के लिए पूरा पहाड़ी इलाका है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। अब हम लोग बिहार पे जैसे चलते हैं तो बिहार का पता है आपका 1106 और इसका स्थान क्या देश में नंबर 1 पे है। और इस 1 पे इसका योगदान देने का वजह यह है कि इसके 38 जिले में सबसे अच्छा योगदान दिया शिवहर ने। इसने दिया है 1880, सबसे ज्यादा मान लोगे, अगर जिला पूछाएगा ना तब शिवहर होगा, यानी 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति निवास करता है। और सबसे कम आपका है कैमूर की जो पहाड़ी में बहुत ज्यादा प्रचलित, तो वहां पे है आपका 484। ओवरऑल ये है कि पहाड़ी इलाके में जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। जैसे मान लो अरुणाचल प्रदेश मात्र 17 है, बट बिहार कितना है 484 है। अब हम लोग आते हैं साक्षरता के अनुसार, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत ज्यादा होता है साक्षरता के लिए। साक्षरता की दृष्टि से भारत का जनगणना 11 के अनुसार 73% योगदान था शिक्षा में, जिसमें क्या था नंबर 1 पे थे केरला। सबको पता है किस एजुकेटेड स्टेट में सबसे नंबर 1 पे कौन है, केरला, जिसका योगदान था 94%। और सबसे लास्ट बिहार, सबसे लास्ट जिसका था बिहार 68.8। यानी आप यहाँ देखोगे बिहार का जो योगदान अगर फर्स्ट सेकेंड माना जाए, सिर्फ वो जनसंख्या घनत्व में उसका योगदान इसमें सबसे बेहतर है।
और लगभग उसका सब में योगदान उसका क्या है, कम ही जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ आपका 61.8, तो 61.8 जनसंख्या में भी जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि बिहार का किस जिला का जनसंख्या मतलब साक्षरता सबसे ज्यादा अच्छा है, तो बहुत अच्छा पटना मार देता है, पूर्णिया मार देता है, या मान लीजिए भागलपुर में आता है। बट रोहतास जो है नंबर 1 पे आता है, क्योंकि इसका जनसंख्या मतलब शिक्षा दर जो है 73.37 है। रोहतास का जो बिहार में नंबर 1 जिला माना जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। और सबसे लास्ट है पूर्णिया का 51.08। ठीक है, तो ये सारे थे आपके 2011 के अनुसार के डाटा। और उम्मीद ये है कि 2021 का जनगणना होगा उसमें बिहार का जो ये आंकड़ा है ना बहुत जल्द चेंज होने वाला है, इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज मिलेगा, क्योंकि अब शिक्षा जो है पटरी पे आ चुका है। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देना चाहो तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन से निकल के आता है जिसको आप आसानी से कैरी कर लोगे। ऐसा पूछेगा कि जनसंख्या का सबसे बड़ा महाविभाजक वर्ष कौन सा था, तो हमने फर्स्ट ही बता दिया था 1921 जो जनसंख्या का सबसे ज्यादा महाविभाजक वर्ष था। ठीक है, तो ये थे आपके टोटल आज के क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। चैनल को लाइक कीजिए।